अपने 1 साल के बेटे को संभालता इस वक्त बुरी तरह से उलझा हुआ था। 1 घंटे के बाद उसकी ऑनलाइन मीटिंग थी और वह अपने बेटे कुणाल को निप्पल से दूध पिला रहा था। यार पी ले मेरी जान के टुकड़े। तंग ना कर जितेंद्र अपने कलाई पर बंधी घड़ी देखता बोला, जो अभी भी मुंह सिकुड़कर रोने की तैयारी पकड़ने ही वाला था। अपनी माँ पर चला गया है, सारा का सारा जिद्दी है पूरा। अभी उसे अपनी ऑनलाइन मीटिंग की भी तो तैयारी करनी थी। ऐसे में वह अपनी पत्नी से शर्त लगाकर बैठ गया था कि जाओ, अब उसको बहुत महंगी पड़ रही थी। कुणाल ने रोने की तैयारी पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उसके मोबाइल पर उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ रही थी। वह कुणाल को बिस्तर पर एक तरफ लिटाता कॉल अटेंड करने लगा। मीटिंग की सारी अरेंजमेंट कर दी, थोड़ी देर में ही विदेश डीलिंग के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो जाना। वह अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था कि पीछे से कुणाल ने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। तो वह कॉल बंद करता उसकी तरफ मुड़ा, उसके पास एक साइड पर लेटता, उसकी नाक को उंगली के अंगूठे में ले लिया। सुधर जा मेरी जान, आज तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा नहीं जिसने मुझे पागल बना रखा है। पूरा 1 घंटा हो गया है, अभी तक उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी ख़त्म नहीं हुई। आने दो, आज उसकी फिर से ऐसी खबर लूँगा। देखना पूरे 9 महीने बाद तुम्हारा भाई या बहन भी ऐसे ही तुम्हारे साथ लेटा होगा। मेरी जान। वह उसके बराबर रोने की वजह से उसे अपनी गोद में उठा गया था। अब बेटे को उठाए ही वह ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने ही वाला था, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह अपने बेटे का था भी तो दीवाना, उसके लिए तो वह जीता था। अपनी स्टडी रूम में वह लैपटॉप पर सेट करता बैठ चुका था। ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी होकर अपने रोलिंग चेयर पर बैठा था, जबकि जितेंद्र अब उसके चेहरे पर हाथ फेरता उसके पैर को हाथों की मुट्ठी में भर चुका था। यार तेरे बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करना। ना तुझे भूख लगी है, ना तेरी आंखों में नींद है। चल यहाँ आ मेरे सीने पर, देख तेरे पापा कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। भविष्य में तुझे भी ऐसे ही मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी मेरी जान। वह उसके गाल पर जोर से किस करते उसे अपने सीने पर लिटाया था। उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ऑनलाइन मीटिंग में इस वक्त 4 लोग शामिल थे, जिसमें 3 जेंट्स और एक फीमेल थी। और उन सब ने आज पहली बार जितेंद्र को यूं मीटिंग अटेंड करते देखा था। लेकिन जितेंद्र ही क्या, जो किसी की परवाह करे। वह आज के मीटिंग के सारे पॉइंट्स नोट करता हुआ उनसे बात कर रहा था। कहीं पर भी उसके शब्दों में हिचकिचाहट या कन्फ्यूजन नहीं थी। वही भरोसा लिए आज भी सामने वाले को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा था। मोनिका प्लीज़, अब तो हमें जाने दो। अब तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है मिस्टर हस्बैंड, अब हमारी जान निकाल देंगे। इतनी देर कभी भी उन्होंने कुणाल को नहीं संभाला, और आज मैं इतनी देर के लिए कुणाल को उनके पास छोड़ आई हूँ। न जाने कैसे वो हैंडल कर रहे होंगे। मोनिका के शब्दों से बड़ी बेचैनी महसूस करते हुए बिंदिया ने उसे घूरा था। चुप करके बैठो यहाँ, बहुत तुम्हें फिक्र हो रही है, हैंडल करने दो उन्हें थोड़ी देर खुद, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि औरतें घर में किस तरह काम करती हैं और साथ में बच्चा भी संभालती है। बिंदिया तुम्हारी बात अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त हमें कुणाल की बहुत याद आ रही है। न जाने उसको दूध भी दिया होगा या नहीं। उन्होंने वह अपनी उंगलियां चटकाते हुए मोनिका की आंखों में अब आंसू भरने लगे थे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें खुद पिलाना है। उनके पास दूध है, बनाकर पिला देंगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अब की बार बिंदिया ने उसे डांट दिया। चलो जल्दी से अब केक कट करते हैं और फिर डिनर एंजॉय करेंगे, लेट्स गो। वह उसका नाजुक सा हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ी, जहां उस वक्त उसकी सब कजन और दोस्त वहां पर थी। सबकी भरपूर तालियां बजी। उसने केक कट कर लिया। साल में चौथी सालगिरह मुबारक हो, उसे गिफ्ट देते हुए मोनिका ने शरारत से कहा। चुप रहो, हर बात में तुम टोंट ना मारा करो। बिंदिया को हर वक्त पार्टी का बहुत शौक था। उसका बस चलता तो वह हर दिन कोई ना कोई पार्टी अरेंज करती। साल में 2 से 3 बार वह अपनी सालगिरह मनाती थी। सब उसका मजाक उड़ाते थे, मगर वह बाज ना आती थी। इस वक्त सबसे गिफ्ट लेते हुए दिल से मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ बिंदिया, अब हमें परमिशन दो, हम यहाँ से जाएं। अच्छा बाबा रिलैक्स, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें, वह उसे प्यार से कहते ड्राइवर को बुलाने लगी। मोनिका ने उसे रोक दिया। अरे नहीं भाई, आएंगे लेने, बस हमें परमिशन दो। वह उससे मिलती बाहर जाने लगी। अच्छा विक्रम आए हैं? बिंदिया की आंखें चमक गई। विक्रम से मिलने, उसे देखने के बहाने वह भी गेट तक आई थी। मोनिका आ जाओ मेरी बच्ची। वह आगे बढ़ते मोनिका को अपने गाड़ी में बिठाते पीछे खड़ी बिंदिया को एक निगाह देखता नजरें फेर गया था, जबकि बिंदिया बहुत ही मीठी निगाहों से उसे देख रही थी। अच्छा फिर चलते हैं। मोनिका की गाड़ी में बैठते हुए बिंदिया ने उसके तरफ देखते हाथ हिलाया, तो वह भी हाथ हिलाता मुस्कुरा दी। कब तक दूर जाओगे अब मुझसे? विक्रम उसकी पहली मोहब्बत था, पर वह भी जानती थी विक्रम उसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता था। वह अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका था, अपनी मंगेतर से। बिंदिया और उनके जाने के बाद कितनी देर तक वहीं खड़ी रही।
भीगी आंखों से वापस अंदर की तरफ बढ़ते गहरी सांस भरी मुस्कुराहट कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके से दिल में तन्हाई भी तो पलती है। वह अंदर ही अंदर अपनी उस मोहब्बत से बहुत तकलीफ में थी, लेकिन दुनिया वालों के लिए वह चुलबुली नटखट सी शरारत सी बिंदिया थी। वह मीटिंग के बीच दूध का निप्पल उसके मुंह से लगाते अपने गोद में उसे लिए पिला चुका था। बीच में एक दो बार उठा था, उसका डायपर भी चेंज किया। उसे वापस अपने सिरे पर लिटाते वह फिर से मीटिंग का हिस्सा बन गया था। मीटिंग के सारे पॉइंट लिख चुका था। कुणाल उसके सीने पर सर रखकर सो चुका था। लैपटॉप बंद करते उसने बहुत ही सावधानी से अपने बेटे को अपने सीने में भींचते हुए उसके माथे पर किस किया था। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। वह अपने मासूम बेटे के फूले हुए नर्म मुलायम गालों को उंगलियों से छूता मोहब्बत की नज़रों से देख रहा था। वह अच्छा खासा थक चुका था। वही रोलिंग चेयर के साथ टेक लगाए फ्री होकर बैठता अपनी भी आंखें मूंद गया था। नींद एकदम से उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। दिमाग की उभरी तनाव भी ढीली पड़ने लगी थी। मोनिका ने बहुत ही सावधानी के साथ दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। उसे कहीं भी दोनों बाप बेटा दिखाई ना दिए तो वह कमरे से देखती हुई सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई, जहां उसका महबूब और उसका चांद सा प्यारा बेटा दोनों ही एक दूसरे के सीने से लगे नींद में गुम थे। हाय वारी जाऊं अपने जितेंद्र जी पर। वह दिल दिल में उन दोनों की वारी जाने लगी। धीरे से आगे बढ़कर झुकते हुए उसकी गोद से कुणाल को लेती अपने सीने से लगा लिया था। उसकी ममता को 100 गुना करार आ गया था। जितेंद्र थोड़ा सा कसमसाया था, लेकिन फिर से सो गया। मोनिका को हैरानी हुई, क्या बात हुई है मिस्टर जितेंद्र? हम अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आपके सामने खड़े हैं और आप कितने मज़े से सपने में डूबे हुए हो। एक बार भी आपको पता नहीं चला और आपने हमें महसूस नहीं किया। वह दिल ही दिल में जितेंद्र से गिले शिकवे करने लगी थी और रूम में जाते ही बहुत सावधानी से कुणाल को झूले में लिटा दिया था। उसके माथे पर किस देती वो प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस अपने पति देव के पास आई, जो मज़े की नींद में था। उसका बाजू सीने से हटाते हुए उसकी गोद में बैठते उसके गले के आसपास अपने बाजू भरकर वह उसके तरफ झुकी, नाक से नाक को रगड़ती। वह उसके उभरी हुई मूँछों पर अपना होंठ रख चुकी थी और प्यार भरी शरारत करने लगी थी। वह गहरी नींद में था। अपनी सांसों में महकती सांसों की खुशबू महसूस करते वह एकदम जागा था। वह जानता था ये खुशबू उसकी पत्नी की सांसों की है। आंखें नीचे किए ही वो मोनिका के पास अपनी बाहें फैलाया था, उसे अपनी बाहों में भर लिया था। जितेंद्र, आप सो रहे थे? वह जरा सा पीछे होती खिले खिले अंदाज में पूछने लगी। जो काम आज तुमने किया उसके बाद तुम्हें सजा दिए बगैर मैं कैसे सो सकता हूँ? उसके कमर में सख्ती से उंगलियों को धंसाते हुए उसे वापस अपने सीने पर गिरा गया था। हमने क्या किया? वह आंखें टिमटिमाते बोली। सीता जितेंद्र के दिल पर उतर रही थी। ये तो अब तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। वह उसे अपनी बाहों में भरते झटके से उठाता स्टडी रूम से कमरे की तरफ बढ़ गया। एक नज़र सोए हुए अपने बेटे को देखा। चेहरे पर भरपूर मुस्कान आ गई। दिल में ढेरों आशीर्वाद दिए और कुणाल पर अपना प्यार निछावर किया। मोनिका के हल्की फुल्की शरारत को नज़रअंदाज करता उसे एकदम बिस्तर पर पटक चुका था। वह उसके इरादे देखती पीछे की तरफ खिसकती, जबकि वह अपनी शर्ट का बटन खोलता अपने जिस्म से शर्ट को उतार कर फेंक चुका था। जितेंद्र, हमें डराओ मत। वह थूक निगलती सहमी आंखों से उसकी तरफ देखती बोली। एक बच्चा पैदा कर लेने के बाद कौन सी औरत डरती है? वह एकदम उसके ब्लाउज के हुक को खोल चुका था। उसके ऊपर गिरता उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसी पल मोनिका की चीख निकली थी। जितेंद्र ने अपने हाथों से उसकी निकलती चीख को रोका था। दोनों ने बहुत ही चुप्पी से सोए कुणाल को देखा, जो जरा सा जागने ही वाला था कि वापस सो गया था। पागल हो गई हो क्या? अभी वो जाग जाता ना तो तुम्हें डबल सजा मिलती। वह उसको जरा सा ऊपर करता उसकी खूबसूरत ब्लाउज को उसके तन से सरका गया था। जितेंद्र जी, आप तो सो रहे थे ना? वह धीरे से मिनमिनाई। मैं तुम्हें अपने इंतजार का सजा दिए बिना कैसे सोता, इसीलिए मेरे आते ही मुझ पर बरस पड़े। वह अपने प्यार भरे शब्दों में कहता उसके अंदर समा चुका था, उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया था। मोनिका तड़प उठी थी। शादी के 1 साल बाद भी आज भी पहली रात की तरह शर्मा रही थी, जो हर बीते दिन के साथ जितेंद्र को और उसका दीवाना कर देती थी। आने वाले पलों से बेखबर वे दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे, एक दूसरे के जिस्म से आर पार हो चुके थे और एक दूसरे में खो चुके थे। कुणाल के रोने की आवाज़ से उनकी आंख खुली थी, लेकिन नींद से बोझल आंखें मोनिका नहीं खोल पा रही थी। सारी रात वह अपने जितेंद्र की मोहब्बत सहती रही, जिसने उसे सही में बदला लिया था। उस वक्त जब वो बिंदिया के बर्थडे पार्टी पर गई थी, उसको यूं सोता देखा तो वह खुद ही उठ गया और नंगे पैर आगे बढ़ते अपने बच्चे को अपनी गोद में भर लिया।
उसे भूख लग रही थी और उसकी खुराक सो रही थी। वह कुणाल को सीने से लगाए प्यार करता बिस्तर पर आया था। मोनिका के बालों में उंगलियां फेरता कहने लगा, मोनिका जान उठ जाओ, मेरे बेटे को भूख के लिए मत तरसाओ। अपने बेटे के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। जब मोनिका नहीं उठी तो जितेंद्र कुणाल को सीने से चिपकाए मोनिका के पास ले आया। वह बिना आंखें खोले बोली, इसे डिब्बे का दूध पिला दो। बिल्कुल नहीं, रात को भी मैंने डिब्बे का दूध ही पिलाया था। उठो जल्दी से, मेरे बच्चे की भूख मिटाओ। वह थोड़ा डांट कर बोला। उसने उठना चाहा लेकिन आंखें खोलने से मना कर दिया तो जितेंद्र ने कुणाल को उसके गोद में लिटा दिया। मोनिका का छाती उसके मुंह में पकड़ा दिया और खुद ही झुककर अपने बेटे की भूख मिटाने में उसकी मदद कर रहा था। उसका बेटा भी चुप होता अपनी भूख मिटाते माँ के साथ खेलने लग गया था। मोनिका ने धीरे से आंखें खोली। कुणाल के माथे पर प्यार भरा किस किया था। मेरा बच्चा, माँ की जान। वह उसके आसपास अपने बाहों को फैलाए उसे अपने सीने से चिपकाया था, जबकि जितेंद्र मोबाइल चेक करता अब उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। बिंदिया ने शोर डाला हुआ था, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र क्या है। बिंदिया ने अपने माथे पर बल डाले कहा तो उसके छोटे भाई कुणाल के शर्ट पर रो पड़ी थी। जिस हिसाब से आप अपना बर्थडे पार्टी मनाती हैं उस हिसाब से तो आप इस वक्त 50 साल की हो गई होंगी। वह उंगलियों पर हिसाब करता बोला, तुम चुप रहो वरना तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। वह खुद पर सब्र करते चिल्लाई, 20 साल की होने वाली हो लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है। सुभद्रा ने उसे अच्छा खासा डांट दिया था। तभी तो वो कह रही हूँ, मैंने नहीं जाना, अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सीख लूँगी फिर सोचूंगी शादी के लिए। वह उनके गाल पर किस करती, उनका पैर छूती कहती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। जहाँ उसका दिल था, उसका दिल समाता था, वो प्रोफेसर विक्रम था। कॉलेज में गई तो सामने मनहूस मुरली टकरा गया। हाय ब्यूटी गर्ल, आज तो सुबह सुबह ही दीदार करवा दिया आपने अपना। आज सारा दिन अच्छा बीतने वाला है और मेरा सारा दिन बुरा। तुम जैसे मनहूसों की शक्ल देख लो फिर बंदा किसी काम का नहीं रहता। हटो रास्ते से। हाँ भाई, तुम्हें तो प्रोफेसर विक्रम को ही देखकर जोश आता होगा और जज्बात जागते होंगे। उनसे कुची कुची करने को दिल करता होगा, लेकिन अफसोस वह तुम्हें तो मुंह भी नहीं लगाते। मुरली ने बेधड़क उसकी पोल खोलते अपने दिल की भड़ास उस पर निकाली थी, लेकिन बिंदिया से भी ये सब बर्दाश्त न हुआ और आज पहली बार उसका हाथ उठा था। पास जाते प्रोफेसर विक्रम ने ये मंजर देखा तो रुक गया। अपनी जुबान को कंट्रोल करो वरना सीधा एडमिन ऑफिस में शिकायत लगा दूंगी। वह उसे उंगली उठाते वार्निंग करती पलटी। मुरली ने गुस्से से उसकी गर्दन के पास लिपटा हुआ दुपट्टा खींचा। एक चीख तेज हुई, वो पीछे की तरफ खिंचती चली गई थी। उससे पहले कि वो और जमीन पर गिरती उसे चोट लगती, वह सीधा प्रोफेसर विक्रम के सीने से जा टकराई, जो बहुत ही गुस्से से उसे और मुरली को देख रहे थे। मुरली उन्हें देखकर जल्दी बिंदिया का दुपट्टा वहीं फेंक कर तेजी से निकल गया। प्रोफेसर विक्रम से सबकी जान जाती थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी, जानदार थी। उसका रौब पूरे कॉलेज के हर लड़के और लड़की पर था। उसकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव था, ऐसी ताकत थी कि वह किसी को भी अपना दीवाना बना लेता, जो अचानक ही उसके सीने से जा लगी थी। उसके धड़कनों को महसूस भी ना कर पाई थी कि अगले ही पल विक्रम ने उसे खुद से दूर झटका, जो बड़ी मुश्किल से संभली। अपने सामने विक्रम को देखते हैरान रह गई। बिना पलक झपकाए उसे देखते वह दुनिया जहाँ से बेखबर हो गई। दिमाग सुन हो गया। हमेशा की तरह वो बेकाबू हो गई। विक्रम की निगाह उसकी सफ़ेद गर्दन पर पहना लाल दुपट्टे पर जम गई, जिसका दुपट्टा अब ज़मीन पर पड़ा हुआ था। विक्रम अपना होंठ भींचते हुए उस पागल लड़की को देख रहा था। आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाकर उसके तरफ बढ़ा दिया। बिंदिया अपना दुपट्टा लेने के बजाय बस एक टक उसे देखे जा रही थी। उम्र में उससे 8 साल बड़ा होगा, लेकिन बिंदिया के दिल पर राज करता था। विक्रम गुस्सा होते दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी वो होश में आई। थैंक्स सर, वह धीरे से बोली। मेरे ऑफिस में आओ आप। अभी इसी वक्त वह गुस्से में बोलता हुआ लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से चला गया। ऑफिस में वो मुस्कुराई थी और उसके पीछे ही लपकी। मिस बिंदिया, आप अच्छी तरह जानती है ये कॉलेज है, लेकिन आपने तो इसे मार धाड़ का अखाड़ा बना लिया है। उस पर गुस्सा करता उस पर चिल्लाया था, जबकि वह अभी भी उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। नजरें नीचे किए, मिस बिंदिया, वह दांत पीसते बोला तो बिंदिया ने हड़बड़ाकर पलके झुका लिया। आइंदा अगर मैंने आपको किसी पर हाथ उठाते देखा तो कॉलेज से निकाल दूंगा। वह उसे डांट रहा था और वह उसे देखे जा रही थी। बिंदिया के लिए जो आज उसका त्यौहार का दिन था। सुनाई कम देता है तुम्हें? अब की बार वह दहाड़ा तो बिंदिया कांपते हुए होश की दुनिया में वापस लौटी और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि वह अपनी मुट्ठियों को दबाए बेकाबू अपने सफ़ेद गर्दन पर बनने वाले निशान को सोचती रही। आज तो मेरी त्यौहार हो गई,
तेरी दीद हुई मेरी ईद हुई। मुझे एक नई उम्मीद हुई। वह आज बहुत खुश थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में वह थप्पड़ उसके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला था। प्लीज़ जितेंद्र जी, आज जल्दी आ जाइएगा, हमें मम्मी के घर भी जाना है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, नाश्ते की टेबल पर जितेंद्र से कह रही थी कि वह आज लेट हो जाने की वजह से नाश्ता भी तेज़ी में कर रहा था। आज का दिन उसका बहुत बिजी था, 3 से 4 मीटिंग थे। मोनिका, मेरा आना मुश्किल होगा, तुम विक्रम भाई को फ़ोन कर लेना, वह लेने आ जाएंगे। मोनिका के मामले में उसके भाई के अलावा वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, ड्राइवर वगैरह पर तो बिल्कुल भी नहीं। वह अपनी मोनिका को एक पल के लिए भी अनजान नहीं होता था और ना ही लापरवाह होता था। आप हमें लेकर जाएंगे। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी पति पर होती है। वह जल्दीबाजी में बोला, अच्छा ये पट्टियाँ किसने पढ़ाई? जितेंद्र के माथे पर बल पड़े। आज से पहले कभी मोनिका ने ये बात नहीं कही थी। वह हमेशा विक्रम भाई के साथ बाहर जाती, लेकिन आज जितेंद्र जी, हमें आपके साथ जाना है। वह मुंह बनाती बोली, मेरी मीटिंग है, विक्रम भाई को कॉल कर लेना, आकर ले जाएंगे वो तुम्हें। वह नाश्ता अधूरा छोड़ता उठ गया। अरे नाश्ता तो कर लो। वह अपनी बात बोलता उसके पीछे लपकी। कर लिया है, तभी उसकी माँ समान नौकरानी बाहर आई। जितेंद्र हमेशा ऑफिस जाते कुणाल को प्यार करके मिलकर जाया करता था, इसलिए उसके जाने पर उसकी नौकरानी कुणाल को बाहर ले आई थी। कुणाल बाप को देखकर खिल उठता था। उसकी खिलखिलाहट जितेंद्र के जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। उसे प्यार करता, लंबे लंबे डेग भरता बाहर निकल गया। मोनिका की आंखें आंसुओं से तर हो गई। वह जाते हुए उसके माथे पर भी मोहब्बत की मोहर लगाना नहीं भूलता था, पर आज ऐसे ही चला गया। मोनिका का दिल बहुत गुस्से में था। बेटी आ जाती, मेरा इतना दिल कर रहा है कुणाल से मिलने का, उसे देखने का। मोनिका फ़ोन पर ही माँ से उनकी खबर ले रही थी। मम्मी आएंगे 1-2 दिन के बाद। कुणाल भी आपको बहुत याद करता है, आप अपना ख्याल रखो, बीमार ना हुआ करो प्लीज़। उसका शब्द रुंध गया था। आप जितेंद्र को भी लाना साथ में। अपने इकलौते दामाद से बेटे की तरह चाहत करती थी। वह भी उनकी बहुत इज्जत करता था, पर उनके घर बहुत कम जाता था। मम्मी ठीक है, अच्छा हम बाद में बात करते हैं। वह मम्मी को प्रणाम करती कॉल काट गई थी। वह चाहती थी कि जितेंद्र भी उसके साथ वहां जाए, उसकी मम्मी के हाल चाल ले, लेकिन वह ये सब उससे कह नहीं सकती थी। सर झटकते हुए उठी, शाम होने वाली थी। वह किचन में घुसती खाना बना रही थी। कुणाल सो रहा था और उसकी बूढ़ी नौकरानी उसके पास ही थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर खाना बनाने में बिजी थी कि इतनी देर में बिंदिया की कॉल आ गई। वह फिर कॉल में जो कुछ हुआ वह सब कुछ उसे बताने बैठ गई। आज पहली बार मोनिका ने गायब दिमागी से उसकी बातें सुनी थी। चलो बड़े भाई ने आपसे बात तो की, उस पर तो ट्रीट बनती है। मोनिका ने उसे छेड़ा। वेलकम मेरी जान, जब कहो जहाँ कहो मैं तुम्हें पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। वह चहक रही थी। सब्जी के नीचे चूल्हा धीरे से करते गर्म दूध हाथ से उठा लिया। हाथ जलते उसके मुंह से चीख निकल गई, मोनिका मोनिका। क्या हुआ? वह दूसरी तरफ बिंदिया पागल हो गई थी। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले थे। मोनिका क्या हुआ? कहीं हाथ तो नहीं जल गया तुम्हारा? वह दूसरी तरफ फिक्र में होती शब्दों में पूछ रही थी। बस थोड़ी सी हीट लगी है बिंदिया, हम आपसे बाद में बात करते हैं। वह बिंदिया के जवाब का इंतजार दिए बिना ही कॉल काट दिया था। चूल्हा बंद करते हुए अपना लाल हाथ देखती डाइनिंग टेबल के चेयर घसीटती बैठ गई। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मम्मी प्लीज़ अभी शादी मत करें, हमें पढ़ना है। उसने कितनी विनती की थी, पर उसकी एक नहीं सुनी गई थी। 18 साल के होते ही उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी, जबकि उसका बहुत सारा पढ़ने का अरमान अधूरा रह गया था, क्योंकि जितेंद्र के माँ को कैंसर था और उन्हीं की इच्छा थी कि वह अपने बेटे का घर बसता हुआ देख सकें। घर तो बस गया, लेकिन मोनिका के सपने टूट गए। उनकी शादी नॉर्मल हालातों में नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिन भी जितेंद्र और मोनिका एक दूसरे के पास नहीं आए थे। जितेंद्र भी शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने भी माँ की इच्छा का सम्मान किया था और फिर उनकी शादी के 2 महीने बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जितेंद्र बुरी तरह से टूट गया था। मोनिका को उसके साथ रहते उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वह उसे तड़पता ना देख सकी, यूं उसके पास आ गई। उसका केयर करना जितेंद्र को भी उसके पास ले गया था। पहली बार की मोहब्बत पर ही मोनिका तड़प उठी थी। वह नरम नाजुक लड़की अपने से 9 साल बड़े मजबूत हैंडसम बॉडी बिल्डर आदमी की पत्नी बन गई थी। वह तड़प ही सकती थी, लेकिन जितेंद्र की मोहब्बत और केयर ने भी मोनिका को मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। भले ही ये उनकी अरेंज मैरिज शादी थी, लेकिन उनका मोहब्बत लव मैरिज जैसा हो चुका था। जितेंद्र के आने पर कुछ वक्त ही रहता था। उसे आते खाने की तलब होती थी। वह जल्दी टेबल पर खाना पीना लगा देती, ताकि वह आते ही अपनी रूटीन के हिसाब से खाना खा ले। मोनिका बस करो, सुबह से लगी हो। ये तुम कुणाल को दूध पिलाओ,
बाकी ये सब मैं देख लेती हूँ। उनके घर की पुरानी नौकरानी जो जितेंद्र उसको अपना माँ जैसा ही समझता था, बिंदिया की ऐसी हालत देखते वह भी माँ जैसी तड़प उठी थी। वह तो पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर 12वीं के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। कॉलेज जाने का अरमान दिल में ही रह गया था। वह एक बार हिम्मत करके जितेंद्र से बोलने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और फिर मोनिका के अंदर की ममता ने इस बात की परमिशन ना दी और अपने सपनों को दिल के कोने में दफन कर लिया। वह एक तरफ बैठी कुणाल को दूध पिला रही थी। वह सो चुका था। उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिए होठों से लगाकर सारी थकान दूर कर चुकी थी। वह उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते उसके आसपास सावधानी से तकिया रखती पीछे हटी थी। उसी वक्त जितेंद्र रूम में दाखिल हुआ। आज सारा दिन वो बिजी रहा। उसे सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिली। ऐसे में उसे ये तक याद नहीं रहा कि घर पर फ़ोन करके रोज़ाना की तरह हालचाल पूछ लेता। उसे लगा मोनिका अपनी मम्मी के घर गई होगी और शायद कुछ दिन रहकर आएगी और वह इतनी जल्दी वापस आएगी। उसे मिलता हुआ अपना सामान एक तरफ रखते सोफे पर बाहें फैलाए अपनी टांगों पर टांग रखते अपने बिखरे बालों को पीछे करता आंखें मूंद गया। मोनिका ने बहुत चुप्पी से उसका सारा सामान उसके जगह पर रखा। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना रेडी करती हूँ, वह धीमी आवाज़ में कहती जाने लगी। जितेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे मोनिका ने एकदम झटके से छुड़ाया। उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली जो जितेंद्र ने नहीं सुनी, लेकिन उसका यूं हाथ झटकना जितेंद्र को गुस्सा दिला गया था। अपनी जगह से ना उठ सका। वही हाथ दोबारा अपनी पकड़ में लिया, अब की बार तेजी से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल थी। वह बताना चाह रही थी पर आंसुओं को गोला उसके शब्दों में उसके हलक में दम तोड़ गया। बहुत एटीट्यूड आ गया है तुम्हें। जुबान और हाथ पैर भी चलाने लगी हो। अपनी तकलीफ भुलाए गूंगी आंखों से उसे देखने लगी थी। अब ऐसे देखकर क्या साबित करना चाह रही हो? बहुत जुल्म करता हूँ तुम पर। अगर इतनी ही तकलीफ होती है मेरे छूने से तो आज के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वह गुस्से से उसका हाथ झटकता बाथरूम की तरफ बढ़ गया और वे अपना लाल हाथ देखते बिन आवाज़ के आंसू बहाने लगी। अपने गालों से आंसू पोंछती एक दुख भरी निगाह बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और चुप से कमरे से बाहर निकल आई। वह सावर लेता बाहर निकला तो मोनिका कहीं नहीं थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था मोनिका उसको एटीट्यूड दिखाने लगी है और वजह यही है कि उसे अब बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे लग रहा था अब वह उसके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। बहुत जल्दी बिखर जाते हैं वे रिश्ते जिसमें गलतफहमियां पैदा होने लगती है और उन गलतफहमियों में पैदा होने वाले सवालों के जवाब हम खुद देने लगते हैं। कुछ पल अपने बेड के साथ बिताकर वो बाहर आया तो खाना टेबल पर लगा हुआ था। मोनिका उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो किचन से आती हुई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बता रहा था वह रोई है। पलकें झुकी हुई थी। जितेंद्र ने बिना उसकी परवाह किए आज उसके बिना ही खाना शुरू कर दिया था। ये एक और बदलाव देखते मोनिका के दिल में एक टीस सी उठी थी। वह भी चुप से दूसरे चेयर पर बैठती खाना खाने लगी। वह बड़ी मुश्किल से उल्टे हाथ से खाना खा रही थी पर नज़रें प्लेट पर ही झुकी हुई थी। अब इतनी जोर से भी नहीं पकड़ा था तुम्हारा हाथ कि तुम खाने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर रही हो। सीधे हाथ से खाना खाओ, वह ठहरे शब्दों में बोला। तो वह चुप से अपना हाथ सामने करते दाएं हाथ से खाना खाने लगी। उसके हाथ पर लाल निशान देखकर जितेंद्र बुरी तरह से चौंका। खाना छोड़कर उसके पास जा बैठा। क्या हुआ तुम्हें? उसके सफ़ेद हाथ पर लाल निशान को देखते वो परेशान हुआ था। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हीट पर जल गया था। खाना बनाते वक्त बहुत नरमी से पलके झुकाए जवाब दे रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जितेंद्र ने गुस्से से कहा। ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, आप खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। जितेंद्र उठता फास्ट एड बॉक्स से मलहम निकालते उसके मुलायम हाथों पर लगाने लगा। इतने दर्द होने के बाद भी मोनिका ने अपना हाथ पीछे नहीं किया बल्कि चुप से सर झुकाए बैठी थी। वह फिर से उठता हाथ धोते वापस आकर बैठा और खुद से निवाला बनाकर उसके मुंह में खिलाने लगा। इस बार मोनिका ने पलके उठाकर उसे देखा। ऐसा क्या देख रही हो, खाओ। वह मुंह खोले निवाला अंदर ले गई, लेकिन निवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। आंसुओं ने उतरने नहीं दिया और वह चेहरा हाथों में छुपाकर बुरी तरह से रो दी। उसका यूं रोना जितेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे बाजू से थामे अपनी गोद में बिठा लिया। क्यों रो रही हो? ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चलें? जितेंद्र का सब थोड़ा फिक्र में लग रहा था। वह उसकी गर्दन पर मुंह छुपाए रो दी। ना में सिर हिला गई। अच्छा, रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। वह उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। अब बताओ क्या बात है? उसका रोना कम हुआ तो वो पूछने लगा। जिस्म पर लगे जख्म तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जख्म दिल पर लगते हैं वह किसी को दिखाई नहीं देते।
मैं बहुत निर्दय पति हूँ। उसकी बात का जितेंद्र ने फिर से उल्टा मतलब निकाला। नहीं, हम एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाए। वह आंसू पोंछते सर झुका गई। जितेंद्र ने गहरी सांस भरी और उसे वापस चेयर पर बिठाते हुए उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा। खाना खाओ, फिर कमरे में जाकर बारीकी से बात करेंगे, कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन ज़्यादा बुरा। वह उसके बाद का रोमांटिक मायने निकालता हुआ दोनों प्यार की वादियों में खो गए। भाई प्लीज़ बिंदिया को कुछ मत कहना, वह बहुत मासूम है। आज ही बिंदिया और विक्रम की शादी हुई थी, ये शादी तो होनी ही थी। बिंदिया ने किया ही कुछ ऐसा था। कॉलेज में हुए एक फंक्शन में उसने विक्रम को कोल्ड ड्रिंक में नशे का कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसकी वजह से विक्रम और बिंदिया एक दूसरे के पास हुए। इधर वहाँ सब ने उनको रंगे हाथों देखा, तो बदनामी की वजह से विक्रम को बिंदिया को अपनाना पड़ा। वह शायद गुस्से में था, लेकिन मजबूर हो गया था। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या विक्रम बिंदिया को अपना पाएगा या नहीं? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।